वेदा अकेडमी। आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आज आपको हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम उसको एक फ्लो चार्ट में शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। और इसमें भी बेटा मैंने स्पेसिफिकली हमारा जो हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट में सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, वो सब कवर किया है। आई नो इससे आपका ब्लड वाला पार्ट, लिम्फ वाला पार्ट, ये सब और ब्लड ग्रुप वगैरह वाला पार्ट वो सब रह जाएगा, वो मैं कभी किसी और फ्लो चार्ट में भी आपको कवर करके समझा दूंगी। बट मेनली जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े क्वेश्चंस इससे आते हैं, वो सब इस वाले पोर्शन से आते हैं। तो आज मैं आपको ये वाला पोर्शन पूरा एक शॉर्ट वीडियो में कवर करवाती हूँ, जितना मैं करवा सकती हूँ। ठीक है। आई होप आपको काफी हद तक इससे कम क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट। ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट में सबसे पहली बात कि ह्यूमन हार्ट जो है ना बेटा, वो आपका मीजोडर्मल ओरिजिन का है। सबसे पहली बात मीजोडर्मल। ठीक है। मीजोडर्मल क्या होता है? हमारी लेयर्स बनी थी, याद है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, है ना? हमारी लेयर बनती है बॉडी की बॉडी कैविटी में। तो जो जिससे बाद हमारी सीलोम भी बनती है ना, तो उसमें जो मीजोडर्मल ओरिजिन से बनते हैं ना हमारे जितने भी ऑर्गन, उनको हम मीजोडर्मली मतलब ओरिजिनेटेड कहते हैं। तो हार्ट जो था वो हमारा मीजोडर्म से बना था, मीजोडर्म वाली लेयर से। ठीक है। अब क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो हार्ट में क्या क्या है? ठीक है। हार्ट जो है हमारा, वो ये डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है एक हमारी, पेरिकार्डियम। ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेनस लेयर होती है पेरिकार्डियम। ठीक है। इससे कवर्ड होती है, इससे पूरी तरह कवर्ड होती है। और इसका साइज बेटा एक मुट्ठी के बराबर का होता है। हार्ट का हमारा साइज कितना है? एक मुट्ठी के बराबर। जितनी हमारी एक मुट्ठी है उतना ही साइज का हार्ट है आपकी बॉडी। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस पेरिकार्डियम लेयर, डबल मेम्ब्रेन लेयर है ना, तो दो लेयर है ऐसे ऐसे। अब बीच में जो है ना, बीच में फ्लूइड भरा होगा, तो उस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। अब हार्ट जो है बेटा, वो हमारा चार चैम्बर्स में डिवाइडेड है। ठीक है। दो एट्रिया या एट्रियम जिसे कहते हैं, और नीचे के दो वेंट्रिकल्स। ठीक है। एट्रियम क्या होता है? एट्रियम आपके, और एक लेफ्ट का होता है, एक राइट का होता है। ठीक है। ऐसी वेंट्रिकल्स भी एक लेफ्ट का होता है, एक राइट का होता है। तो ऐसे ये चार होगा। दो एट्रियम ऊपर, ऊपर छोटे होते हैं एट्रियम हमेशा वेंट्रिकल से छोटे होंगे। ठीक है, साइज में। ठीक है। एक लेफ्ट का होगा, एक लेफ्ट का होगा, एक राइट का होगा। ऐसे जो हमारे वेंट्रिकल है वो बड़े होते हैं साइज में, थिक वॉल्ड होते हैं कंपेयर टू एट्रियम। वो ज्यादा थिक वॉल्ड होते हैं। ठीक है। क्योंकि उन्हें ज्यादा प्रेशर से पंप आ रहा होता है उनमें ब्लड ना, इसीलिए। तो वो एक जो लेफ्ट का होगा उसी में भी एक राइट का होगा वेंट्रिकल। ठीक है। तो अब हमारे ये हो गए कवर। अब आप ये देखो, जो हमारा राइट एट्रिया है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल होगा, जैसे ये वाला डायग्राम में आप देख रहे हो यहाँ पे, ये गार्डेड होते हैं कुछ वॉल्व्स। अब वॉल्व्स को, उनको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये नाम है आपके वॉल्व का। ठीक है। राइट में हमेशा ट्राइकस्पिड होंगे। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी ऐसे वॉल्व होते हैं, इनको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व क्या होता है अभी मैं आपको बताऊं। ठीक है। ऐसे वॉल्व होते हैं। वहीं पे जहां हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, अब पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा का क्या फंक्शन है अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। बट जब आपके यहाँ पे देखो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जा रही है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, तो ये क्या करेगी कि यहाँ पे भी ना कुछ वॉल्व टाइप होते हैं, ये इसके पीछे चलाता है सेप्टम के। तो यहाँ पे भी क्या है, वॉल्व्स होंगे, वॉल्व्स होंगे। वॉल्व का क्या फंक्शन होता है? ऐसे होते हैं बेटा, वॉल्व समझो ऐसे होते हैं ना। अब क्या है, ये आपके बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड एट्रिया से हमेशा वेंट्रिकल में जाएगा, बैक फ्लो नहीं करेंगे, ऐसे बंद रहते हैं। जब प्रेशर पड़ता है इन पे तो ये ऐसे खुल जाते हैं। ठीक है। ब्लड नीचे वेंट्रिकल में चला जाता है। और जब नहीं जाना होता ब्लड को, जब पूरा मतलब खाली हो चुका है एट्रिया, तो ब्लड बैक फ्लो कर सकता है। सब सपोज वेंट्रिकल इतना भर गया तो बैक फ्लो करने के चांस होंगे, तो बैक फ्लो ना करे ताकि ब्लड, वरना सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये ऐसे बंद हो जाते हैं आपके। ठीक है। ऐसे बंद हो जाएंगे। तो ये आपके वॉल्व्स होते हैं, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो ये वाले, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, बाइकस्पिड, जो पल्मोनरी आर्टरी और यहाँ पे अयोटा जो होता है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, इनके ऊपर जो गार्डेड होते हैं ना वॉल्व्स, इनको हम कहते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है। इनके लिए एक वर्ड है सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है। अब बेटा क्या होता है, हमारा हार्ट जो है ना, ह्यूमन हार्ट जो है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक, वो न्यूरोजेनिक नहीं है। जैसे आपके कुछ एनिमल्स होते हैं, हमारे जो लोअर वर्टिब्रेट्स थे,
उनमें ना कई बार हार्ट क्या होता है, न्यूरोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक मतलब न्यूरॉन्स के कोऑर्डिनेशन से वो चल रहा है, ठीक है। न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन से आपको कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो मसल के कंट्रोल में है। और कौन सी मसल, हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कौन सी मसल आ गई आपकी, कार्डियक मसल, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ मसल्स हमारी स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हो जाती है किसके लिए, इम्पल्स क्रिएट करने के लिए। जैसे न्यूरॉन्स में नहीं हुआ था, अगर आपको याद हो, न्यूरॉन्स में भी इम्पल्स क्रिएट होता है, फिर एक्शन पोटेंशियल होता है ना। ऐसे ही आपकी हार्ट की खुद की मसल जो है वो एज अ न्यूरॉन वर्क करने लग जाती है, उनमें भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है इम्पल्स कैरी करने के लिए। तो उन मसल्स को हम कहते हैं नोडल टिश्यू, ठीक है। अब आपके नोडल टिश्यू में बेटा तीन या चार तरीके के हैं वैसे, बट मैं आपको तीन मेनली जो हमारे आते हैं वो होते हैं एसएएन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। ये कहाँ होती है, ये आपके होती है राइट लंग, वो राइट एट्रिया के राइट अपर अपर राइट कॉर्नर पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमारा होता है एवीएन। एवीएन का नाम है एट्रियो वेंट्रिकल नोड, ठीक है। इसका नाम एवीएन क्यों है, एट्रियो वेंट्रिकल नोड क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम पे है, ठीक है, जहां से ये एट्रियम और मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल का बिल्कुल जहाँ बॉर्डर आ रहा है, मतलब जहां उनका सेप्टम है, बिल्कुल वहां पे है ये पॉइंट, ठीक है। इसलिए हम उसको एवीएन कहते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, इम्पल्स जनरेट पहले एसएएन से होगी, ठीक है। एसएएन से इम्पल्स यहाँ एवीएन पे जाएगी। अब एवीएन जहाँ यहाँ पे ये सेप्टम जहाँ आ गया मेन से, ये तो सेप्टम के पास था एवीएन तो ना, जो हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टम था उसके एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम उसके पास था। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जैसे ही अंदर आया ये बंडल टाइप बन गया, ठीक है। ये जो पूरा नोट्स आ रही थी हमारी, जो नोट्स आ रही थी, ये बंडल के फॉर्म में बन गई पहले, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, बंडल जो थे ये यहाँ से ऐसे सेपरेट होने लगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हिस्सा तो कहलाता है बंडल ऑफ हिस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बंडल ऑफ हिस कहलाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दो में यहाँ डिवाइड भी हो गया। अब यहाँ पे ऐसे छोटे 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 ऐसे मस्कुलर से फाइबर्स से निकलने लगे, ठीक है, मसल्स फाइबर, मस्कुलर फाइबर। तो इससे क्या हुआ, इनको हम क्या कहते हैं, ताकि और फास्ट क्या हुआ, कंडक्शन हो, ट्रांसमिशन हो और फास्ट, इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पे एक बंडल ऑफ हिस और लगा लो आप लोग, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे बंडल ऑफ हिस एंड इनको हम कहेंगे पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। समझ आ गया आप लोग को, आई गेस, है ना। अब मैं आपको बेटा एक पाथवे बताती हूँ कि कैसे हमारा ब्लड ट्रांसमिट होता है, कैसे ट्रांसफर करेगा, उससे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे दो तरीके के ब्लड होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड आपने पढ़ा था हमारे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो अब ऑक्सीजनेटेड कहाँ से आ रहा है हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहाँ हुआ था, हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ लंग्स में। लंग्स से क्या आ रहा है, हार्ट में सबसे पहले, उसके बाद बाकी टिश्यूज में जाएगा, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड कहाँ आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड हमारा कहाँ से आ रहा है, बाकी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। और कहाँ आ रहा है सबसे पहले, पहले हार्ट पे आएगा, फिर हार्ट से कहाँ जाएगा, फिर लंग्स पे जाएगा और ऑक्सीजनेट होकर आएगा, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्म, तो हार्ट में वो कहाँ जा रहा है पहले, तो सबसे पहले क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से शुरू करते हैं। आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी सुपीरियर वेना केवा होगी, इंफीरियर वेना केवा होगी ना, इनसे आता है, ठीक है। अब इनसे क्या करता है, सबसे पहले उसे क्या मिलेगा, राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम पर आएगा वो। राइट एट्रियम पे बेटा जैसे ही वो आएगा खुलेंगे, ठीक है, उसके वॉल्व्स, राइट एट्रियम पे वो आएगा, राइट एट्रियम में इकट्ठा होगा, ठीक है। तो अभी तक तो क्या हो रहा है, एट्रिया दोनों में भर रहे हैं, इधर इधर वाला भी होगा, बट अभी आप पहले डीऑक्सीजनेटेड वाला समझो, फिर आपको ऑक्सीजनेटेड वाला अपने आप समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल्व यहाँ से क्या हुआ, यहाँ वेना केवा से एंटर करेगा, ठीक है, उधर पल्मोनरी वेन से एंटर करेगा, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन से। यहाँ वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा। अब वो एंटर करेगा, दोनों एट्रियाज में भर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही भर जाएंगी ना एट्रिया, यहाँ एसएएन जो है अब अपना एक्शन पोटेंशियल दिखाएगा, वो जनरेट करेगा इम्पल्स, स्टिमुलस करेगा, इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जब एट्रिया में होगा, एट्रिया एक्साइटेशन की स्टेट में चला जाएगा, इससे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। अब जब एट्रियल सिस्टोल होगा तब हमारे वॉल्व्स खुल जाएंगे, और वॉल्व्स खुल जाएंगे तो ब्लड क्या होगा, हमारा ट्रांसफर कर जाएगा किसमें, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब जैसे ही वो वेंट्रिकल में करेगा तो क्या हुआ, अब जो अब वेंट्रिकल में स्टिमुलेशन होने लगेगी,
तो जब वेंट्रिकल में स्टिमुलेशन होगी तो वो वेंट्रिकल सिस्टोल कहलाएगा, है ना? और वो कौन करवाएगा? एवीएन करवाएगा। यहाँ से ट्रांसमिट हो गया इम्पल्स इसमें एवीएन में। अब एवीएन से यहाँ आगे जाएगा, तो एवीएन के आगे जब वो बंडल ऑफ हिस में जाएगा तब उसमें इम्पल्स क्रिएट होगा और वो स्टिमुलेट करने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है? आपका बंडल वो मतलब वेंट्रिकल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे, उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है? अब उस स्टेट में क्या हुआ बेटा? उस स्टेट में ये हुआ कि आपका एट्रिया में ब्लड नहीं है, तो अब एट्रिया कहाँ पहुंच गया? एट्रिया को अब कुछ नहीं करना है, बैक टू नॉर्मल आना है, अब उसे स्टिमुलेट नहीं करना है, एसएएन का काम हो गया, ठीक है? एसएएन ने 70 टू 75 बीट्स पर मिनट दे दी, है ना? तो अब क्या होगा? अब एट्रियल डायस्टोल, अब वो रिलैक्सेशन की स्टेज में एट्रिया चले जाएंगे, ठीक है? रिलैक्सेशन की स्टेज में अब वो बैक टू नॉर्मल चले जाएंगे, ठीक है? अब उसमें कोई ब्लड नहीं होगा इस स्टेट में, एट्रियल डायस्टोल में एट्रियम में ब्लड नहीं होगा। अब क्या होगा? अब आपका वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल एक्साइट था अभी, ठीक है? तो उससे क्या होगा? ब्लड कहाँ जाएगा? जिसे जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आपका पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकल जाएगा, हार्ट से बाहर, और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो अयोटा से बाहर चला जाएगा, ठीक है? ऑक्सीजनेटेड, और अब कहाँ जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो जाएगा लंग्स की तरफ, ठीक है? और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ब्रेन, आपके सारे अदर टिश्यूज, बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं, क्योंकि सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ना, ताकि उनका अंदर का सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाए, हर सेल को चाहिए, तो वहां तक वो पहुंचवा देगा, ठीक है? तो यहाँ से ब्लड जो हो गया वो पंप हो गया अयोटा में और पल्मोनरी आर्टरी में। अब इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे जब वेंट्रिकल खाली हो गया, तो अब इस समय क्या है? ना एट्रिया में ब्लड है ना वेंट्रिकल्स में ब्लड है, तो दोनों ही अब अपने रिलैक्सेशन स्टेट में चले गए, ठीक है? वेंट्रिकल तो जाए, तो जब दोनों रिलैक्सेशन स्टेट में चले गए तो उन्हें हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। यहाँ पे क्या हुआ? एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स कर गए, ठीक है? एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर गए यहाँ पे, तो ये जॉइंट डायस्टोल है, दोनों कर गए, ठीक है? ये कुछ सेकंड्स का होता है, उसके बाद दोबारा एट्रियम में आएगा, है ना? वही दोबारा साइकिल रन होगी। तो आई होप यहाँ से आपको समझ आ गया कि डीऑक्सीजनेटेड का पाथवे क्या रहेगा और ऑक्सीजनेटेड का पाथवे क्या रहेगा, ठीक है? अब आपको डबल सर्कुलेशन एक बार पहले समझाती हूँ, फिर हम ईसीजी पे आएंगे, ठीक है? डबल सर्कुलेशन में वही बात है, देखो बेटा, दो तरीके से हमारे डबल सर्कुलेशन, डबल क्यों कहा जाता है? दो तरीके से हो रहा है, एक जगह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, एक पूरी साइकिल ऑक्सीजनेटेड ब्लड की चल रही है, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की चल रही है, तो हमारे दो में डिवाइडेड है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम, पल्मोनरी है तो बेटा पल्मोनरी से याद करो कि कहाँ से शुरू होगा, वो होगा पल्मोनरी आर्टरी से। तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड जा रहा था? आपका डीऑक्सीजनेटेड। तो कहाँ से शुरू हुआ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ गया? आपकी पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है? ऐसे याद करना आपको। और खत्म कहाँ होगा? आपकी पल्मोनरी वेन पे, ठीक है? अब पल्मोनरी वेन से क्या आ रहा था? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी में आया, अब वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकल के लंग्स पे जाएगा, और क्या होगा? ऑक्सीजनेट होगा, ठीक है? यहाँ पे उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ से हार्ट में दोबारा एंटर करेगा? आपका पल्मोनरी वेन से करेगा, ठीक है? और पल्मोनरी वेन से वो आपके कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो जहां आपको बस ऐसे याद करना है, पल्मोनरी आर्टरी से शुरू होकर पल्मोनरी वेन पे जो खत्म हो रहा है वो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक जो सर्कुलेशन है उसका जो अब जो रिमेनिंग रह गया, सिस्टमिक मतलब बेसिकली जहां आपके ऑर्गन्स तक ब्लड जा रहा है, जो उसकी बात हो रही है, ठीक है? सिस्टमिक मतलब बाकी सारे सिस्टम्स में जहां पे ब्लड जा रहा है, ऐसे याद कर लेना। तो इसे क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है? आपके अयोटा में गया, ठीक है? अयोटा से वो कहाँ जाएगा? ब्रेन में, आपके आपके और अदर टिश्यूज जो है, किडनी में, आपका बाकी जो मतलब बेसिकली स्टमक वगैरह, सब जहां पे भी ऑक्सीजन चाहिए सबके सेल्स में जाएगा, ठीक है? तो आर्टरी से जाएगा, ठीक है? आर्टरी से सारा जाएगा, ठीक है? क्योंकि आर्टरीज में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और वेन्स में क्या जाता है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड। और कैपिलरीज में क्या जाता है? कैपिलरीज में दोनों जाते हैं, कैपिलरीज में ही कई बार ट्रांसफ्यूजन हो जाता है ब्लड का, ठीक है? तो क्या होगा? अब यहाँ आप टिश्यूज ने क्या दिया? टिश्यूज आपको देगा, क्या देगा हमें? टिश्यूज ने O2 तो ले ली, CO2 दे दी, है ना? तो ये क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड किसके थ्रू आएगा? वेन्स के थ्रू आएगा,
ठीक है, और कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा था हमारा, राइट एट्रियम में आ रहा था। ठीक है, समझ आया सबको। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, आपका अयोर्टा से शुरू होगा। ठीक है, तो बस यही बताने की कोशिश थी कि इन्हें क्यों डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम ईसीजी पे आते हैं। ईसीजी क्या होता है बेटा, आपका ना, जैसे आपने देखा है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, ऐसे पूरा ऐसे जब कोई पेशेंट जिसको ऑक्सीजन मास्क लग रहा होता है, उसका ऐसे स्क्रीन साइड में कंप्यूटर पे ईसीजी चल रहा होता है कि सांस ऐसे ऐसे। ठीक है, सांस आपकी देखी जाती है कि सांस ले रहा है कि नहीं, मतलब हार्ट रेट चेक करा जाता है बेसिकली, उससे तो हार्ट रेट चेक किया जाता है, बट आपको पता है ना कि रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन दोनों कंबाइंड ही हो रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है बेटा, उसमें क्या है कि आप जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो वो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, वो जो आपका जो सिस्टम है ना, वो उसको पूरा हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, जिसमें जो वो इमेज आ रही होती है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, जो ऐसा दिखता है, आपको याद है, वो ऐसे 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 कॉन्टिन्यूअस में चलता रहता है, ये ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ये कॉन्टिन्यूअस में चलता है, देखो ऐसे, देखो ऐसे यहाँ पे दिखा देते हैं, ऐसे हल्का सा आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। ठीक है, फिर ऐसे, फिर एक हल्का सा आता है, फिर एक ऐसे आता है, फिर यहाँ पे ऐसे चला जाता है। ठीक है, ऐसे आता है। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें यहाँ पे जब पी होता है, तो पी का मतलब पी वेव जब दिखती है, छोटी सी हल्की सी वेव होती है, इस समय क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। पोलराइजेशन मतलब अब इस समय क्या हो रहा है, एट्रिया में ब्लड है। ठीक है, तो अब एट्रिया क्या करेगा, अब एट्रिया एक्साइट होगा, तो उसमें क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। तो जब एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रिया में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। आपको याद हो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी जब हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे थे तो क्या होता था, डीपोलराइज्ड होता था ना न्यूरॉन। तो ऐसे इसमें भी क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ऐसे जब क्यूआरएस वेव होती है, और क्यूआरएस वेव जो होती है हमारी, जो बड़ी वाली है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका वेंट्रिकल सिस्टोल है ना। ठीक है, ये आपकी बिगिन, और इसमें जो क्यू है ना, स्टार्टिंग ऑफ द क्यू, यहाँ पे जहाँ पे हल्का से डिप करता है, ये आपका सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है जस्ट यहाँ पे। ठीक है, ये दिखा रहा है कि सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल जस्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए डिप कर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब उसमें एक्शन स्टिमुलस, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर गया, अब वेंट्रिकल्स एक्साइट हो गया। वेंट्रिकल्स में क्या है, अब वेंट्रिकल भर रहा है पूरी तरह, एक्साइट हो गया, अपना दोबारा पंप कर रहा है। ठीक है, अब आपको याद हो अगर, तो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हमने 3 पढ़े थे, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन तो आपकी रेस्टिंग स्टेज होती है जब नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन हमने हार्ट का भी बता दिया कि हार्ट ने कैसे किया। उसके बाद रीपोलराइज भी हुआ था, आपको याद हो, जहाँ पे के प्लस का इफ्लक्स हो जाता है बहुत ज्यादा। ऐसे ही यहाँ पे रीपोलराइजेशन हो जब होता है हमारा, तो वेंट्रिकल्स का दोबारा रीपोलराइजेशन, मतलब कि अब वेंट्रिकल्स खाली हो गए। अब क्या होगा, जो भी उसमें एक्सचेंज हुआ था, जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, वो अब रिलैक्स करेगा। ठीक है, वेंट्रिकल्स का भी करेगा, और बेसिकली एट्रिया एट्रिया का भी कर रहा है। ठीक है, ये बेसिकली जॉइंट डायस्टोल की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल की बात होगी। तो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया दोनों का होगा। ठीक है, दोनों का एक संग होता है, बट हम यहाँ पे मेनली रिपोलराइजेशन वेंट्रिकल का ही लिखते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं तो आप दोनों टिक करना, बट अगर दोनों नहीं आ रहे हैं और सिर्फ वेंट्रिकल आए, तो वेंट्रिकल का तो हो ही रहा है रिपोलराइजेशन। ठीक है, और बेटा इससे ये पता चल रहा है, देखो अब आप अपनी काउंट करके देखना, आप देखते हो कई लोग डॉक्टर ऐसे हाथ पकड़ के कई बार काउंट कर लेते हैं ना, हाथ में एक नर्व होती है, उससे क्या होता है, ये पता चल रहा है कि आपकी बीट कितनी बार हो रही है हार्ट। और आपका स्टेथोस्कोप भी होता है ना, डॉक्टर 1 मिनट तक लगा के देखता है, उससे क्या करता है, वो एक काउंट और 1 मिनट का टाइमर देखता है। उससे क्या होता है, उससे पता चलता है कि आपने 1 मिनट में 72 के आसपास ली है बीट की नहीं। ठीक है, तो वो हमारी एवरेज होती है कि ये एक साइकिल जो है, ठीक है, ये कितनी देर में होती है, ये 0.8 सेकंड में होती है। सपोज कितनी कितनी फास्ट हो रही है, सोचो ये साइकिल की 0.8 सेकंड में ये एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए 1 मिनट में हमारे कितने होते हैं, 60 होते हैं सेकेंड। ठीक है, तो कितनी हो गई, 72 बीट्स पर मिनट हो गई। ठीक है, अब आपको पता है, और इतने में एक बार में 0.8 सेकंड में वो कितना वॉल्यूम कर देता है, पता है, सर्कुलेट। आपका 70 ml ऑफ ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, टोटल इसका भी, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी, मतलब पूरा है टोटल, जो जा रहा है आ रहा है, वो पूरा कितना हो गया, आपका 70 हो गया। 70 ml पर बीट, मतलब 0.8 सेकंड में वो 70 ml कर रहा है। ठीक है, आपका
तो अब आपसे पूछा जाता है कि आपका कार्डिक आउटपुट जो होता है ना, हमेशा मिनट्स में देखा जाता है कि 1 मिनट में आपका कार्डिक आउटपुट कितना हो रहा है। तो जब आप बेटा 70 इंटू 72, क्योंकि आपने कितनी बीट्स ली, 72, एक बीट में कितना आ रहा है 70 ml, तो 70 इंटू 72 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5000 ml आ जाएगा, या फिर आप इसे 5 लीटर भी कह सकते, ठीक है। बस यही था बेटा। आई होप आपको इससे काफी कुछ क्लियर हो गया होगा अबाउट हार्ट। ठीक है, आई नो आपके ब्लड सेल्स वाला पोर्शन रहता है, वो मैं किसी और फ्लो चार्ट में कंप्लीट करूंगी, बट इस फ्लो चार्ट से क्या हुआ, आपको ये रिवाइज करने को मिल जाएगा और काफी चीजें ना आपको शॉर्ट में क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगर आपको इसके अलग से पीडीएफ चाहिए इस या इमेज फॉर्म में चाहिए, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख देना। हमारे टेलीग्राम चैनल है जो 12 का है, वो 11 का है, आप उसे ज्वाइन कर लेगा। उससे क्या होगा बेटा, मैं आपको ये भेज दूंगी फ्लो चार्ट, आप डायरेक्ट चाहो तो पेस्ट कर लेना, अपना एक पूरा फोल्डर बना लेना, जो करना हो आपको करना। ठीक है, लेकिन जिस वे से आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, इस फ्लो चार्ट से आपका काफी पोर्शन एक ही पेज में कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।